नीता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। अगर आपको पता चले कि आपको करने के बाद आप लेकिन निखिल हो क्या रहा है दोनों ही पक्षों की तरफ से, अगर हम मोटा माटी पक्ष तो कई हैं, सारी लड़ाई परसेप्शन की बन के रह गई है। हाँ, एवरीबडी वांट्स टू कैप्चर दैट नैरेटिव कि 26 तारीख को एक परसेप्शन कि देखिए देखिए इनको आप किसान कह रहे थे, 29-30 को कीले गढ़ी तो दूसरा परसेप्शन, और सारा खेल जिसको हम लोग कहते हैं ना हेडलाइन मैनेजमेंट, सब पक्षों की तरफ से हो रहा है। एक ग्रुप है जो चीयर कर रहा है, देखो देखो उन्होंने ट्वीट कर दिया, दूसरा ग्रुप देखो देखो उनसे ट्वीट करवाया। मैं यही शुरू में जो आप जो मोनोलॉग था वो यही था, उन्होंने ट्वीट कर दिया और देखो देखो उनसे ट्वीट करवाया। अरे भैया वो किनारे धर दो, ट्विटर से दुनिया नहीं चलती है। जिनके बारे में ये सब हो रहा है उनसे बात करो, और जो बात कर रहे हैं वो भी कंसर्न समझें। तो टूल किट्स तो वहां से आती हैं, और मुझको पर्सनली लगता है कि वो एक मिसकंस्ट्रूड चीज़ है। इनको बस वही, हमारे यहाँ यही होता है ना, और ये इंदिरा गांधी के टाइम से चल रहा है। इंदिरा गांधी के अगर आप जब उनकी सत्ता चली गई उस टाइम के इंटरव्यूज़ देखें जब वो पावर से बाहर थी, तभी भी वो इंटरव्यूज़, इंदिरा गांधी में एक अच्छी चीज़ थी, वो इंटरव्यूज़ देती थी और उसमें आप सवाल पूछ सकते थे। तो उसमें वो ये करती थी, उसमें बहुत उन्होंने खास तौर पे 75 से 77 के बीच तो इतने इंटरव्यू दिए और वो और इतने सवाल पूछे उन्होंने कि बिल्कुल कमाल हो गया था साहब। तो इमरजेंसी लागू होती है, बिजली चली जाती है बहादुर शाह जफर मार्ग पर। जिस इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर उनको पूछा कि आपकी सत्ता, आपने ऐसी इमरजेंसी लगाई, आपने ये गलत चीज़ें की, आपकी सत्ता चली गई। तो वो बड़े एकदम अनबैशडली कहती हैं कि मैं तो जाती ही नहीं, लेकिन मैं मानती हूँ डेमोक्रेसी में, इसलिए मैं रुक गई वगैरह। मतलब बेसिकली वो अपना मैसेजिंग देने की कोशिश कर रही हैं, एक तरह से डिफेंड कर रही हैं इमरजेंसी को। वेरी पुअर एक्सरसाइज है ना, मुझे नहीं पसंद आया था वो जवाब। लेकिन वो एक उनके मुंह से भी ये बहुत सुना मैंने, विदेशी ताकत ने गिराई है। हाँ, ये पहले ये इंदिरा जी, कांग्रेस के लोग थे, वो स्वतंत्र पार्टी जनसंघ इन सब की, इनके अमेरिका का हाथ है, अमेरिका का हाथ है। फिर इधर के लोग आए तो रूस का हाथ है, रूस का हाथ है। तो कौन सा, और वो दौर था जब पाकिस्तान में कुछ होता लोग कहते थे रॉ ने करवाया है, इंडिया करवा रही, सब एक दूसरे का हाथ बताते रहते थे। तो ये ना मुझको लगता है कि ये वहां से सीखा गया है विदेशी हाथ, और इस विदेशी हाथ को कैसे सेल करना है, और हम बार बार करते हैं। और ये कोर्ट्स में आप साबित होने दीजिए। तबलीगी जमात में भी आपने इसी तरह की बातें की, लोग आ गए, वो रुक गए और उन्होंने फैला दिया। कोर्ट्स में इंडोनेशिया से हमारी फ्लाइट शुरू नहीं हुई अभी तक, और हमारी एक मित्र जकार्ता में बोली यहाँ डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, ये तबलीगी वाला अब तक चल रहा है। और कोर्ट्स ने इतने मतलब पॉइंटेड ऑब्जर्वेशंस दिए हैं कि आपने किस तरह से मलाइन करने की कोशिश की, किस तरह से आपने इंफॉर्मेशन को एक तरह से स्क्यू किया। और जो हमारे आरोप थे, जो हम कह रहे थे, हम जब मैं कहता हूं तो मैं भी पुलिस ही हो जाता हूं, मैं भी राज्य हो जाता हूं, है ना। लोग बड़ा ऐसा अलग अलग करके देखते हैं बाइनरी की तरह, वैसा नहीं। हम एक ही सब चल रहा है मामला, हम कोर्ट में प्रूव नहीं कर पा रहे हैं हम जो कह रहे हैं उस चीज को। ये बात तो आपने ठीक जिक्र किया निखिल। सुशांत सिंह राजपूत का प्रकरण लीजिए और तबलीगी जमात का प्रकरण, अभी जितनी लापरवाही से सोशल मीडिया पे लिखा गया, टीवी चैनल्स ने, मीडिया ने उसको कैरी किया और बिल्कुल कोर्ट सजाई, और बाद में अब क्या हो रहा है, अब क्या। और मैं ये तो दर्शकों से भी पूछना चाहता हूं, जो हमारे यहाँ मास हिस्टीरिया है, हम लोगों को आके कोसते थे लोग, आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया। में राजदीप ने कहा कि ही वाज नॉट सच अ बिग स्टार। ठीक है, राजदीप की मतलब हो सकता है वो सुनने में नहीं वो गलत था जिस तरीके से कहा गया। मतलब राजदीप बाद में कहते रहे कि हमारी मंशा दी थी, छोटा स्टार हो बड़ा स्टार हो, न्याय का हक सबको है। आप उस बात की, ठीक है, मैं वही तो उसके शब्दों पे लोग चले गए, लेकिन आप अगर असर दखल उस लेकिन पे जाएंगे, उसके इर्द गिर्द जैसी राजनीति क्रिएट कर दी गई, रात दिन कंस्पिरेसी थ्योरी ये कर रही है, काला जादू, नीला जादू, ऐसा वैसा। सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, जो हमारे यहाँ जनता इतनी गलीबल क्यों है, आप क्यों भेजा रहे हो। मैं बिल्कुल उन सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ भाई कि अगर कहीं जैसे भी उनकी मौत हुई उसके पीछे कहीं भी डिप्रेशन था, जाके आपको पिक्चरें देखनी चाहिए थी। जिंदे में आपने कुछ किया नहीं, अब आप वहां से ट्वीट पे ट्वीट और फेसबुक पेज पे फेसबुक पोस्ट, बाद में किसी भी एक बड़े समूह का हिस्सा बनने के लिए वैसी बात कहना
और उसके लिए किसी की मृत्यु को इस्तेमाल करना, ये गलती सिर्फ मीडिया पर्सन्स और पॉलिटिशियन से नहीं हुई है, ये हमारे दर्शकों से भी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको भी अपना दिमाग ठिकाने पे लाना चाहिए। एनीवेज वापस आ जाते हैं, हम थे उस पे ट्वीट्स पे आ गए थे, ग्रेटा हो गया था। फिर ये भाई साहब जो ये जेनोसाइड वाला हैशटैग चला रहे हैं, ये भी तो बिल्कुल गलत है। हाँ, मैं उधर ही आ रहा था ना, ट्वीट्स एक वाले। हैं वो जेनोसाइड की बात करते हैं, एक वो कपिल मिश्रा हैं, वो कहते हैं वो एक भीड़ चलने वाली है, निकलने वाली है। मैं रोकने वाला था कि भाई बच्चों को स्क्रीन से हटा लीजिए अगर कपिल मिश्रा के और ट्वीट्स का जिक्र होने वाला था। इतने द्व्यर्थी, और उसके अंदर कोई मतलब उसमें उसको कहने में कोई सावधानी की जरूरत नहीं, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ट्वीट्स हैं, आप उनके वॉल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन जैसे इस तरह के जेनोसाइड वाली बात पे आ रहा हूँ, जेनोसाइड है ना। पहली बात, मेरा सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट उस पूरी एक्सरसाइज से था, जेनोसाइड एक ऐसा शब्द है जिसको इतने कैजुअली यूज आपको नहीं करना चाहिए था। एक बहुत दुखद इतिहास है, बहुत सारे लोगों के साथ जुल्म हुआ, उनकी कहानी का एक तरह से वो कैप्चर करता है उसको। तो आपको ऐसा लगता है या मुझे ऐसा लगता है उस वहां यूज करने वाली चीज जेनोसाइड बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज आती है फिर उसके फैक्चुअल करेक्टनेस पे कि क्या वो होने वाला था या वो करवाने वाले थे, क्योंकि उस भाषा में वो हैशटैग चलाया गया था। ठीक है, मैं एग्री नहीं करता हूं उस तरह से कहने में। आप जब फैक्चुअली इनकरेक्ट होना पसंद कर लेते हैं फॉर समथिंग इन व्हाट यू मे बिलीव, तब आप अपना कॉज हिट कर लेते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है कि रिहाना के ट्वीट पर कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया। अरे नाम मत लीजिए, मतलब वही बात है, फिर यार बच्चों को यही हटाना तो आप पड़ेगा। गलत कर रहे हो ना भाई। यू हैव टू एंगेज विद एवरीबॉडी। कंगना रनौत ने ट्वीट किया, अपनी एक साड़ी में फोटो डाली और रिहाना की ऐसी फोटो जिसमें उन्होंने कम कपड़े पहने थे। अब उसके काउंटर में मैं आज ही प्रीति चौधरी हैं इंडिया टुडे के एंकर, उनका ट्वीट आजकल देख रहा था, उसके काउंटर में फिर लोग कंगना की फोटो डाल रहे हैं जिसमें उन्होंने बिकनी वेयर पहन रखी। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही आप ले कहां जा रहे हो डिबेट को सब लोग। With all due respect to Kangna and his colleagues and Any respect is left for her? The kind of नहीं, सबकी इज्जत language- करते हैं हम, नहीं, मतलब आप as people। आप पीपल तौर पे आप, और मैं कमाल आर खान की भी इज्जत करता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो कह रहा है कि मेरा 2 रुपए नहीं, कि अगर कंगना के ट्वीट्स को डिस्कस करना जरूरी है बिकॉज शी इज नेशनल न्यूज, तो कमल आर खान को सबसे बड़ा मूवी क्रिटिक होना चाहिए। बात भी है। तो इसलिए मैं दोनों की बहुत इज्जत करता हूं। कमाल के तो वीडियोस में बहुत पसंद करता हूं पर्सनली। आई एम जजिंग यू राइट नाउ। तो अच्छा, और जेनोसाइड वाली बात पे आते हैं, और उसकी एक तरह से उसको खड़ा करने की कोशिश हो गई कपिल मिश्रा के या तेजिंदर बग्गा के या बाकी और जो सत्ताधारी दल से जुड़े लोग, आनंद हेगड़े, और वो लिस्ट है ना, उनसे, और देखने की कोशिश की गई कि नहीं इसको गलत बोला है तो इसको भी गलत बोल। अब उसमें दिक्कत क्या है, आप ये देखते हो बाकी लोगों के नाम के साथ आप एक रिपीट ऑफेंडर नाम का शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उनकी ट्विटर टाइमलाइन पे आपको मिल जाएगा। जिन हैशटैग्स को देखो, जैसे मैं कोई गलती करता हूं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई शो लिख रहा हूं आपके लिए, उसमें मैंने गलती कर दी, आप उसको फ्लैग कर देंगे, ठीक है, आप कहेंगे कि ये गलती तुम दोबारा मत करना। अब मेरा काम है कि मैं वो गलती दोबारा ना करूं। ये उस दिन डिसाइड हो गया, उसके लिए क्या मुझे फायर किया जाएगा, ये एक दूसरी बात पे। यही ट्विटर हैंडल्स के साथ में हो रहा है। आप रिपीट जो जेनोसाइड वाला जो ट्वीट चलाने वाले लोग थे, जो हैशटैग चलाने वाले लोग थे, आप जाते, आप ये देखते कि क्या वो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, क्या वो इसी तरह की बातें करते हैं। क्या आप कुछ ऐसा कह रहे हैं कि उनका ट्वीट हटा दिया जाता लेकिन उनके हैंडल को ब्लॉक ना किया जाता? ट्वीट हटाया जाता, उन्हें एक नोटिफिकेशन जाता, चेतावनी दी जाती कि आप ऐसी बात कर रहे हैं जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, प्लीज डेसिस्ट, और नहीं करते हैं, रिपीट ऑफेंडर बनता है। लेकिन कपिल मिश्रा रिपीट ऑफेंडर है, उनके खिलाफ क्या हुआ? कपिल मिश्रा की टाइमलाइन आपको उसमें हर चौथे ट्वीट में साजिश मिलता है, जलाने की बात होती है, कॉन्स्पिरेसी की बात होती है, वो फैक्चुअली कहां वो साबित हो रही है? कपिल मिश्रा से मुझे ध्यान है पिछले दिनों उनकी एक पुरानी क्लिप वायरल हुई जब वो आम आदमी पार्टी के विधायक थे, और उसमें वो एक मंच पे बैठे कह रहे हैं हमारे देश में पता नहीं क्यों लोग इतनी जल्दी आहत हो जाते हैं, ऐसा हो जाते हैं, वैसा हो जाते हैं। तो उसको भी काफी शेयर किया गया था। पता नहीं, मतलब और मुझे नहीं लगता कि कपिल मिश्रा या बग्गा या कंगना या कोई भी जिनकी भी हम बात कर रहे हैं ये अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे होंगे। जब वो मुझे बिल्कुल, मैं मानता हूं कि इनका अपना परिवार होगा, बच्चे होंगे, अब बहुत अच्छे से उनके साथ बात करते होंगे, होमवर्क वगैरह देखते होंगे, एक अच्छे इंसान हो सकते हैं। मैं बस ये चाहता हूं कि वो जो इंसानियत है वो थोड़ा पब्लिक साइड को भी दे दें, और उनके अंदर की अच्छाई हम भी देखें और हम तारीफ करें फिर उनकी नेता नगरी में। अच्छा चलिए, ये तो हमारे और तुम्हारे मन की बात हो गई, गो की मन की बात एक पॉलिटिकल टर्म हो गया है। अब थोड़ा सा जो बिल्कुल कट टू कट पॉलिटिक्स है निखिल, वो डिस्कस कर लेते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी
पुराने नेता हैं, इस्तीफा भी दे चुके हैं जब ब्लू स्टार वगैरह हुआ था तब, ठीक है। एक लिमिट तक गांधी परिवार की सुनते हैं, उसके बाद अपने आप को भी असर्ट करते हैं। सोनिया गांधी ने कहा तो अरुण जेटली के खिलाफ लड़ गए, लेकिन जब राहुल गांधी अपनी कोठरी आगे बढ़ा रहे थे तो वो अड़ गए, ठीक है। तो उनको लड़ना वड़ना आता है। उन्होंने एक बात कही है जिससे मैं काफ़ी इत्तेफाक रखता हूँ, है ना। हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने फौज में सर्व किया है, सिख यूनिट में, तो उन्होंने वो दौर भी देखा 80s का, किस तरह की मुश्किलें। मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था कि अब इन सब ट्विटर वॉर्स, चक्का जाम, इन सब के बीच एक बीच का रास्ता है जो तलाशा जा रहा है। प्रभु चावला भी आए थे तब ये बात कर रहे थे, है ना। अब वो बीच का रास्ता जल्दी मिले, ठीक है। बिल्कुल चाहता हूं। जो नहीं आप तो चाहेंगे ही भाई, आप शांति प्रिय व्यक्ति हैं, जिसमें जो अलग अलग किसान यूनियन है उनकी भी मांगे हो, सरकार अभी सब फेस सेवर खोज रहे हैं। देखिए बहुत ईमानदारी की बात है। इन सब के बीच कैप्टन अमरिंदर ने जो बात कही है दो, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, आपका एक बॉर्डर स्टेट वॉलेटाइल रहे, ये आपके देश के लिए अच्छा नहीं है, हमारे और आपके देश के लिए, ठीक। दूसरा, बहुत सारे लोग इसको बहुत घुमा फिरा के कहेंगे, हमारे देश के सिख धर्म को मानने वाले लोगों की देशभक्ति पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। आप सेना जाके देख लीजिए। और मैं क्यों सेना कहूं, ये एक बड़ा कॉमन हो गया है कि कोई सेना में है तभी वो देशभक्त है। अरे कोई नगर पालिका में सफाई कर रहा है वो भी देशभक्त है, वो वहां बैठ के टाइटल थंबनेल लिख रहा है वो भी देशभक्त है। मैं भी देशभक्त हूं भाई, ठीक है। तो ये सेना वाला नहीं, लेकिन आपने खालिस्तानी जो मूवमेंट था जिसमें आतंकवादी शामिल थे, उग्रवादी शामिल थे, बहुत सारे शब्द हैं, सबकी पॉलिटिक्स है, वो बड़े जतन से वो फीलिंग गई है, ठीक है। ये सत्य है कि यूरोप के कई सेंटर्स में, कनाडा में, वो खालिस्तानी समर्थक, उनके झंडे डंडे, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। आप उसको मेन स्ट्रीम के डिस्कोर्स में ला रहे हो, उनको आप वैलिडेशन दे रहे हो, और वो यही चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो दो कंसर्न बार बार उठाए गए थे, मुझे लगता है इनको एड्रेस करते हुए, और जितनी मेरी सीमित राजनीतिक समझ है, देयर इज अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन, मतलब एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है कैप्टन अमरिंदर और नरेंद्र मोदी में एक दूसरे को लेके, है ना। बोथ आर सीजन पॉलिटिशियन। आई सिंसियरली होप एज ए सिटीजन कि एक वो रास्ता निकले, जब फैक्शन से बात हो। प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक कॉल दूर हैं, टिकैत कुछ कह रहे हैं कि कॉल करें, मतलब बात करो, बात, अरे सामने खड़े हो, बात करो, एक दूसरे से कहो मत कि बात करते हैं, वो बात हो। और एक बड़ा जिसको लोगों ने मार्क किया था इंडियन सेलिब्रिटीज़ के ट्वीट में, एमिकेबल, मुझे नहीं पता उस शब्द की क्या राजनीति, लेकिन एक फिलहाल के लिए गतिरोध दूर हो, ठीक है। और जो चीज़ शुरू में कही कि सब बातचीत के लिए जो स्टेक होल्डर्स है वो मेज़ पे आए, एक बन जाए भाई, नया ड्राफ्ट बन जाए, या पुराने में जो ऑब्जेक्शन उसमें नई चीजें हो जाए। अमेंडमेंट का तो रास्ता हमेशा रहता ही है ना। हाँ, बहुत सारी चीजें ना, जैसे सौरभ, ये देहात में कहा जाता है कि मान का बड़ा मान होता है। हाँ। तो और कि आप उठना बैठना आ रहा है नहीं आ रहा, कौन किससे बात आप कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। एचएस पनाग नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हमारे रहे, उन्होंने एग्जैक्टली यही चीज़, अभी एक उन्होंने पीस लिखा है, वो खूब इंटरनेट पर शेयर हो रहा है, आप लोगों को जाके पढ़ना चाहिए। और वो नॉर्दर्न कमांड के वो जीओसी रहे थे, और उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी और स्ट्रैटेजी, ये उनका करियर पूरा इसमें गया है। वो बिल्कुल इन्हीं चिंताओं के बारे में बात कर रहे हैं कि एक इररिलेवेंस आ गई थी खालिस्तान को लेकर के पंजाब में। मतलब ठीक है, 4 लोग होंगे, कहीं ना कहीं तो 100 में मिल जाएंगे। देखिए, मैं अभी बिहार चुनाव के बाद अमृतसर गया दरबार साहब में मत्था टेकने। अब मेरे पास 2 चीज़ें हैं, और दोनों सत्य हैं। एक है कि मैं वहाँ पे वो भजन होते हैं बीच में, बड़े अच्छे से वो गा रहे थे सब लोग, कुछ समझ में आता कुछ नहीं आता है। आप अंदर गए, आपने गुरु ग्रंथ साहब की गुरुबाणी चल रही है ना, कि मीठा बोलिए, करुणा करिए, आपने प्रसाद छिखा आ गए, वो एक सत्य है। सब लोग प्रेम से आपके जूते ले रहे हैं कार से, और बड़ी शांति मिलती पालथी मारे बैठो। दूसरा सत्य ये है, उसी परिसर के अंदर म्यूजियम बना हुआ है, वहाँ पे आप जाओगे तो जनरल सिंह भिंडरावाले की फ़ोटो लगी है, शहीद बताया गया है। तो ये दोनों सत्य वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अपनी कारों के पीछे उसका स्टिकर लगा के करते हैं। जनरल सिंह भिंडरावाले ने एक पवित्र स्थल पर किलेबंदी की, हथियारबंदी की, और आप उस कदम को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार ज़्यादा बेटर ढंग से होना चाहिए था, ताकि अकाल तख्त को नुकसान ना पहुंचता, ये ना होता, वो ना पहुंचता।
लेकिन एक जो पूरी पॉलिटिक्स है जिसमें संजय गांधी किस तरह से इन्वॉल्व थे, दमदमी टकसाल से लाए, वो एक लंबी बहस है, पर ये दोनों चीजें वहां एग्जिस्ट कर रही हैं, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन आप बाकी शहरों में जाएंगे, क्या आपको चौक चौराहों पे लोग भिंडरावाले या तमाम जो इस तरह के नहीं करते थे, कुछ नहीं करेंगे, वो सब यार अपने जीवन में व्यस्त हैं, ठीक है। तो वो एक चीज धीमे 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 पीछे जा रही थी। एक एलिमेंट है जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट था, जिसमें पाकिस्तान की एजेंसी का भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि जब खालिस्तानी मूवमेंट बढ़ा था, हम सब जानते हैं किस तरह से सरहद पार से नशा और हथियार आते थे और ट्रेनिंग के लिए यहाँ के लोग वहां जाते थे, उससे जुड़े हैं। तो आप तो उनके हाथ में और दे रहे हो चीजें। और ब्लू स्टार के टाइम पे तो रेडियो आ गया था, उससे अनाउंस करने वाले थे और वो लोग चालू करके बैठे थे कि विल रिकग्नाइज, ये था। तो ये तो जगजीत सिंह ने तो वहां जाके जगजीत सिंह चौहान ने किया भी ना, खालिस्तान तो, राज्य और मैं राष्ट्रपति, ऐसा वैसा। तो ये तो चल रहा था उस टाइम पे। बाकी ये सब जो चीजें हो रही है ना कि उन्होंने कीलें गाड़ दी, सब मुझे बड़ा, वो एक पत्रकार हैं स्वतंत्र मनदीप पुनिया, उनको उठा लिया रिपोर्ट कर, ये जबरदस्ती। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वहां लोग ऐसे होने चाहिए सीजन पॉलिटिशियन, आप कह रहे हो फ्रिंज एलिमेंट्स, ठीक है, फिर कई उसमें जो छोटे छोटे स्टेक होल्डर्स हैं, आप लगातार कभी कीलें गाड़ दी, फिर कीलें हटा ली, फिर आपने इनको उठा लिया, फिर रिहा कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर वो कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि नैरेटिव पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। उसी क्रम में चलते हुए भिंडरावाले वाली चीज में मुझको एक चीज लगती है कि हम बिल्कुल ये जानते हैं कि भिंडरावाले वो स्पॉन्सर्ड नॉट ओनली जो बाकी लोग थे, बल्कि उनको नेशनल पॉलिटिक्स से बहुत यहीं से खड़ा किया गया। बिल्कुल कहा जाता है कि कांग्रेस की देन है, तो वो एक चीज है ना। तो अब अभी फिलहाल बस यही एक, मतलब जिसको कहते हैं ना बम में एक वो जो सुतली लगने की बची हुई है, उस तरह का रेजनमेंट बहुत है। और आप, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, 21 चल रहा है, 2020 को लेकर के बहुत सारी चिंताएं पहले ही थी, कैप्टन कहते रहे पहले से। दूसरी बात मनदीप को लेकर के, मनदीप वाले इंसिडेंट में स्टेटेड, उनको ये पुलिस मतलब चाहे कह ले कि हमको नहीं समझ में आया उनको देख कर। एक्चुअली जैसे एक तो ये चीज़ कि ये जो भिंडरावाले को लेके अगर आप लोग किताबों के बारे में पूछते रहते हैं, मार्क टली और सतीश जैकब की एक किताब है, अमृतसर 1984 मिसेस गांधी लास्ट बैटल, उसको ज़रूर पढ़िए। इन पत्रकारों ने, खुशवंत सिंह ने, सब ने ये चीज़ डॉक्यूमेंट की है कि किस तरह से पंजाब में अकाली पॉलिटिक्स के काटने के लिए इसको खड़ा किया गया, जिसमें किस तरह संजय गांधी, बूटा संजय गांधी और ये दरबारा सिंह और ज्ञानी जैल सिंह, इन सब के बीच का जो पावर स्ट्रगल था वो किस तरह से था, है ना। इस पे बहुत बात होती है, वो कैसे बिल्डअप हुआ और फिर उन्हें चुकाना भी पड़ा। मनदीप वाली बात में मेरी बात हो रही थी कुछ साथियों से जिन्होंने बात की पुलिस वालों, बोले हम तो कुछ कुछ कर रहे थे, ये बीच में सवाल पूछने का बैरिकेडिंग ये वो तो हमने उठा लिया, हमको तो पता नहीं था ये ऐसा हो जाएगा। पर जब पता चल गया, फिर उस पर जो केसेस लग रहे हैं, फिर वो उस देखिए, फिर वो तस्वीरें चलती हैं, फिर वो और नैरेटिव बिल्ड होता है। सवाल ये है कि आप एक तरफ, जैसा आपने कहा कि आप एक मैच्योर डेमोक्रेसी होना चाहते हो, हाँ, एक मैच्योर डेमोक्रेसी में यदि कोई आपकी पुलिस की या सरकार की, देश की ही है ना, आलोचना कर रहा है, तो इतना क्या उसमें, अरे इसको बंद कर दो, बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कितनों को बंद करोगे भाई। नहीं, और जैसे ये पुलिस का ना ये जवाब भी मुझे बहुत स्टूपिड लगा कि नहीं हमको मालूम नहीं था वो पत्रकार था। अरे ठीक है, वो पत्रकार को तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए था। आम आदमी मैं था तो, या कोई, चलो मैं भी उसी में। नहीं, पुलिस ने ये जवाब सार्वजनिक नहीं दिया, मैं हाँ, तो जो नहीं, ये अंदर खाने हैं क्या, उन्होंने सबको यही बताया है कि वी डिडंट नो। और फिर उसके बाद में फिर वो पता चल गया कि किस संस्थान के लिए काम करते हैं, तो उससे तो और चाबी लग गई, ठीक है। जबकि बहुत कायदे की पत्रकारिता वहां पे होती है, पर्सनली मैं तो फैन हूँ। उसके बाद बात भी नहीं छोड़ा उनको, ये गलत चीज हुई। और ये बात भी तो रहे कि भाई अगर ठीक है वो मनदीप अगर ना होते, पत्रकार नहीं होते तो, और उसको आप उनकी वाइफ को बता नहीं रहे हो, उनके लोगों को, उनके दोस्तों उनकी को, पत्नी लीना श्री का ये बयान है कि कई घंटों तक ये खबर नहीं दी गई, कहाँ, फिर जब कोर्ट में पेश हुआ तब वकील के इंतजाम की, उनके शुभचिंतक नहीं जान पा रहे हैं कौन से पुलिस स्टेशन में है। आपको पता चल गया कि अच्छा ये ऐसा ऐसा केस है और आपने इसको उठा लिया है, तो आप जाके रात को 2:45 बजे FIR कर रहे हो। वो सारी चीजें इधर भी आई, लेकिन मैंने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या मैं आपको यही कह रहा हूं कि जो मेन मसला था फार्म बिल, वो तो कहीं चला गया। कीलें, गिरफ्तारी, ट्वीट, टूल किट, ये वो सब मगन है इधर उधर एकदम।
और किलो में भी दिल्ली पुलिस को ये कहने का बिल्कुल हक है कि जो 26 को उनके साथ में हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब बहुत लोग जख्मी हैं, बहुत लोगों को अस्पताल से बहुत बाद में छुट्टी मिली, उनका भी फैमिली है, लोग इंतजार करते हैं। बिल्कुल भाई, जो वो नहीं दिल्ली होना पुलिस चाहिए के था। जो जवान हैं, हाँ, जो घायल हुए हैं, वो मैं मानता हूँ, और किसी को ट्रैक्टर से इस तरह मतलब चेज नहीं किया जाना चाहिए, फेयर एनफ। लेकिन जब आप उस तरह की कीले और बाटबंदी करते हैं तो आपको सरकार का वो तरीका समझ में आता है कि वो उस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं। नहीं, वो तो देखिए बिल्कुल प्रिवेंटिव मेजर है। नहीं, ये हंसी की बात नहीं निखिल जी। ऐसा है ना कि 26 जनवरी की शाम को हम लोगों को हंसी नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी ना, तो उस चीज को करेक्ट आप वही तत्परता, आप ये तो कह सकते हो कि जितनी तत्परता आपने कीले गाड़ने में लगाई, उतनी तत्परता दीप सिद्धू को पकड़ने में लगाए। और दूसरी चीज जो अभी वो फेसेस रिलीज हो रहे हैं, देश की पार्लियामेंट चल रही है, आप एक बार ये करके देख चुके हो, ठीक है? तो आप अब इस पे डिबेट कर सकते हो कि कीलें लगाओ कि कंटेनर लगाओ कि सड़क खोदो, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का यह जिम्मा है कि जो भी आंदोलन में मौजूद या आंदोलन की आड़ में हिंसा के लिए उत्सुक तत्व हैं, उनको आप चेक में रखो और कार्रवाई करो ना। बिल्कुल भाई, कार्रवाई करो। आप इस तरह से, आप ये भी ब्लैंकेट बैन वाली ही चीज है, और दुनिया भर में वो तस्वीरें जा रही है। आपने चाइना बॉर्डर बना दिया उसको, मैं यही तो कह रहा हूं कि परसेप्शन वॉर नहीं है, ये तो फैक्ट है। वो तो तस्वीर हम दिख रही है, आपको लद्दाख से वो भगाते बन नहीं रहा है। उन तस्वीरों के जरिए एक परसेप्शन है, सरकार एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहती है कि इस बार हम तैयार हैं। जो विपक्ष है वो नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि वहां तो आप अरुणाचल वाले पे चुप्पी साधे हो, तैयारी यहाँ पे आप कीले गाड़ रहे हो। तो यही मैं आपको कह रहा हूं कि दोनों पक्ष अपने अपने नैरेटिव को लेकर भिड़े पड़े हैं। तैयारी सहृदयता में लाइए, तैयारी बातचीत की इच्छा में लाइए, तैयारी अपनी नीयत में लाइए, तैयारी अपने जिस तरह से आप कंडक्ट करते हैं चीजें उसमें लाइए। तैयारी इतनी मतलब एट वॉर वाली तैयारी मुझे समझ में कम आती है थोड़ी। चलिए, समझ है, आते आते ही आती है। हम तो कोई जमाने में इस नमक की वजह से गांव छोड़ के भागने वाले, तो ये तो पता नहीं था कि ये इतना पॉपुलर होगा कि दुनिया यहाँ आएगी। इस वक्त दी लल्लन टॉप पहुंचा हुआ है रण ऑफ कच्छ। जो वाइट रन है वो वर्ल्ड में 2 जगह फॉर्म होता है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है।